बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में जो जातीय जनगणना करवाई है उससे बिहार में तो कोई खास फर्क पड़ता हुआ नहीं दिख रहा, लेकिन इस जनगणना ने देश की राजनीति में जरूर भूचाल ला दिया है। जिस तरीके से सीएम नीतीश कुमार इस जनगणना पर अड़े थे, उसे देखकर तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो सिर्फ पिछड़ों के उत्थान के लिए ऐसा कर रहे थे। राजनीतिक मंशा तो इसके पीछे जरूर थी, क्योंकि पिछले 18 साल से बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है। वो तो अब यहाँ सवाल नीतीश कुमार से है कि वो अब तक आखिर पिछड़ों के लिए क्या कुछ नहीं कर सके। लेकिन आज खबर यह है कि बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के साथ ही लालू यादव की जाति पर सवाल उठा दिए हैं और कह दिया है कि लालू यादव की जाति यादव नहीं है बल्कि गडरिया है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक ऐसा दांव खेला जिसके बाद उन्हें लगा कि इंडिया गठबंधन में उनकी साख मजबूत हो जाएगी, लेकिन अब तक ऐसा दिखाई नहीं दिया। और यह दांव था जातीय जनगणना का, जिसमें नीतीश सरकार ने बताया कि बिहार में किस जाति के कितने लोग रहते हैं। लेकिन इस सर्वे में झोल साफ तौर पर भी देखा जा सकता है, क्योंकि इस जनगणना को पिछड़ों के उत्थान के लिए करवाया गया है, ऐसा नीतीश कुमार का कहना है। लेकिन पेश किया गया है अपने तरीके से, जिस हिसाब से खुद को राजनीतिक लाभ मिलता हो। इस रिपोर्ट में सब कुछ साफ तौर पर नहीं दिखाया गया, जिसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष में बयानबाजी तेज हो गई। विपक्ष का कहना है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि हमारे लिए देश की सबसे बड़ी आबादी गरीबों की है और हम उनके लिए काम कर रहे हैं। इन्हीं सब बयानबाजियों के बीच बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने एक बड़ा बयान दिया है और कहा है, लालू यादव यादव जाति से नहीं आते। नीतीश कुमार लालू यादव की कठपुतली बन चुके हैं। बिहार सरकार ने जो जातिगत सर्वे की रिपोर्ट जारी की है वो आधी अधूरी है। नीतीश को बताना चाहिए कि बिहार की सामाजिक और आर्थिक संरचना आखिर क्या है। यहाँ आपको एक बात और बता दूं कि बिहार सरकार इन आंकड़ों को जनगणना बताती है तो केंद्र सरकार इस पर रोक लगा सकती है, क्योंकि जनगणना करवाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है, राज्य सरकार को नहीं दिया गया है। हाँ, नीतीश सरकार इस रिपोर्ट को सर्वे जरूर कह सकती है। अब आगे देखिए सम्राट चौधरी ने क्या कहा है। टाइम्स नाउ नवभारत से बात करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा, ये 1931 वाला जातिगत जनगणना नहीं है, ये सर्वे है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ये बातें बतानी चाहिए। नीतीश कुमार को ये भी बताना चाहिए आर्थिक सामाजिक संरचना में कौन गरीब रह गया, कौन सा वर्ग किस जाति से आता है, कौन व्यक्ति किस जाति से आता है। इन सवालों का जवाब बिहार के मुख्यमंत्री को देना चाहिए। सम्राट चौधरी ने आगे कहा कि इस देश में किसी की जाति नहीं बदली जा सकती, हाँ धर्म जरूर बदला जा सकता है। सम्राट ने उदाहरण के तौर पर तेजस्वी यादव का नाम लिया और कहा, तेजस्वी यादव गडरिया जाति से आते हैं और उनकी पत्नी क्रिश्चियन है। ऐसे में बिहार की जनता ये जानना चाहती है कि उन्हें किस जाति में रखा गया है। हालांकि हमने इस बयान के बाद जब खोजने की कोशिश की कि लालू यादव की जाति आखिर क्या है, तो हमें हर जगह लालू की जाति वाले कॉलम में यादव ही लिखा पाया गया, कहीं भी गडरिया समाज लिखा हुआ नहीं मिला। लेकिन सम्राट चौधरी का कहना है कि लालू यादव यादव जाति से नहीं आते बल्कि गडरिया समाज से आते हैं, और इस बात को सभी लोग जानते भी हैं। ये भी कहना है सम्राट चौधरी का, मैंने कुशवाहा समाज में जन्म लिया है तो मैं कुशवाहा ही रहूंगा। सम्राट चौधरी के बयान के बाद देश की राजनीति में एक अलग बहस छिड़ गई है, क्योंकि सम्राट चौधरी एक अलग ही तथ्य लेकर आए हैं। और अगर ऐसा है तो फिर सवाल ये भी है कि लालू यादव अपनी जाति बदलकर क्यों लिखते हैं। यहाँ ये भी जान लेना जरूरी है कि लालू यादव बिहार में यादव मुस्लिम समीकरण के आधार पर राजनीति करते आए हैं, और इस रिपोर्ट में यादवों की संख्या 14% बताई गई है, जबकि मुस्लिमों की आबादी 17% बताई गई है। और इस हिसाब से लालू का समीकरण नीतीश कुमार पर बहुत भारी पड़ता नजर आता है, क्योंकि नीतीश जिस कुर्मी समाज से आते हैं उसकी आबादी 2.87% ही है। जाते जाते एक बार आप देख लीजिए कि इस सर्वे की रिपोर्ट में क्या क्या बताया गया है। हिंदू आबादी 81%, मुसलमान 17%, यादव 14%, कुर्मी 2.87%, कुशवाहा 4%, ब्राह्मण 3%, भूमिहार
2.86%, मूसर 3.08%, मल्लाह 2.60%, बनिया 2.31%, कायस्थ 0.6%। यहां एक बात गौर करने वाली है कि सम्राट चौधरी ने कहा है कि नीतीश कुमार लालू के हाथ की अब कठपुतली बन चुके हैं, और यह बयान शायद इसलिए दिया गया है क्योंकि बिहार में यादव और कुर्मी की संख्या में भारी अंतर है, और अगर विपक्ष का यही नारा रहता है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो फिर नीतीश कुमार के लिए यह गंभीर विषय है, क्योंकि इस हिसाब से तो नीतीश कुमार अपने सीटिंग सांसदों की सीटों को भी नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि इस गठबंधन में कांग्रेस भी 15 से 20 सीटें मांगने पर अड़ी है और उधर आरजेडी भी 15 से 20 सीटों की मांग कर रही है, जबकि नीतीश कुमार के पास 16 सीटिंग सांसद हैं और बिहार में कुल सीटों की संख्या 40 है। तो इस हिसाब से अब लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार पर दबाव बनाना चाहेंगे और लोकसभा चुनाव में ज्यादा सीटें लेने की वो बात करेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार पहले ही तेजस्वी यादव को सामने कर चुके हैं और कह चुके हैं कि वो अगला चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही बिहार लड़ेगा। लेकिन अब सम्राट चौधरी ने जिस हिसाब से लालू यादव की जाति की बात की है और यादव के बजाय उन्हें गडरिया बताया है, इस मुद्दे ने, इस तथ्य ने देश की राजनीति में एक अलग बहस अब छेड़ दी है। वैसे आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।